मैं थे बहुत बार ये हर बार एक आना मौका मिलता है आप लोग और बहुत बड़े देखो खेल जो बंधन वो आपस में लोग होता है जुड़न और केवल हमें केवल क्रिकेट नहीं चलूँ हम समाज से आपस में जुड़ना चाहिए और यह अवस्था में पटवाल जी और उनकी पूरी टीम से बहुत बहुत बधाई दे दूँ कि आप समाज से एकजुट होना चाहें और जब समाज एकजुट हो तो हम लोग हर फील्ड में आगे बढ़ते हो चाहे राजनीति में हो चाहे व्यापार में हो चाहे जल के भी फील्ड में हो और ये क्षेत्र में तो पहले भी नहीं भी रोशी कमल जी भट्ट जी सूर्य रावत जी साथ ही लोग बहुत टाइम में नहीं पहले भी काम होना चाहिए कभी जागर वेगी कभी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम कभी अलग अलग विषयों में और जब हम तक दिल्ली लेवल पर है कि बड़ी ताकत की जरूरत पड़ती चाहे वो किरण नेगी का विषय हो या कोई और हो या रामला मैदान में 20 नवंबर जो एकजुट एक मुठ खबर कर तो ये क्षेत्र बड़ी संख्या में हम आशीर्वाद में मिल दूँ और सही आपने मैं थे बुलाए वहाँ का बच्चा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज उन्होंने अपना कीमती समय जो गढ़वाल स्पोर्ट्स क्लब को दिया है हम सभी सदस्यों को कोटि प्रणाम करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं हम कि आपने अपना कीमती समय जो आज गढ़वाल स्पोर्ट्स क्लब को दिया है हम सभी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बड़ा फरसुकियार पूरा फॉलोअप कर रहे थे पूरा लोकेशन भेजा कि आपने पहुंचना है और पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस टूर्नामेंट के लिए और जैसा बच्चेती जी ने अपने संबोधन में कहा कि हम हर तरह के स्पोर्ट्स को बढ़ावा दें क्योंकि यूथ को एकत्रित करना बहुत ज़रूरी है। उसके बियॉन्ड मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम पहाड़ में हम लोग बटे हुए हैं कोई पूछता है हम कहते हैं हम गढ़वाली हैं कोई पूछता है हम कहते हैं हम कुमाऊनी हैं तो हम उत्तराखंडी हैं तो हम एक होके चलें और सिर्फ अगर कभी हमसे परिचय मांगे तो हमने ये कहना है कि हम उत्तराखंडी हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और केंद्र से जो भी नीतियां बनती हैं उसको नीचे ग्राउंड तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है एक कार्यकर्ता होने के नाते भी और उसी तहत खेलो इंडिया भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा रहा। केंद्र सरकार ने इसके ऊपर आपको पता है कि हमारी एक अलग से टीम बनी हुई है और मोदी जी का भी कहना है कि खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत। तो डेफिनेटली कि खेलों का सभी के जीवन में बहुत महत्व है, खासकर यूथ की जब हम बात करते हैं तो यूथ को हमें आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और वो यंग रहे एक्टिव रहे। आजकल की जो लाइफ हो गई है कि टीवी पे मोबाइल पे हम लोग मोबाइल के ऊपर गेम्स खेलना इन सब चीज़ों में लगे रहते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों को बाहर निकालना ग्राउंड पे जैसे हम बचपन में अपने गेम्स खेला करते थे सड़कों पे धूप के अंदर हम खेलते थे तो पक्के बनते थे। अब बच्चे आजकल बहुत सेंसिटिव हो गए हैं तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि खेलना बहुत ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए भी और मुझे लगता है हमारे उत्तराखंड समाज को जो वर्षों से यहाँ रह रहे हैं आज एक नेतृत्व मिल रहा है और वो मेरी वाणी में हो सकता है उस समय सरस्वती बैठी हो और आज आप जिलाध्यक्ष के पद से सुशोभित है।
आग्रह करूंगा कि अपने हाथों से उन्हें एक सुंदर सा आनंद स्पोर्ट्स का ट्रैवल बैग चाहिए। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। मैन ऑफ द मैच 30 रन। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए किस तरह से देखते हैं और क्या करेंगे संस्था? देखिए, सबसे पहले तो मैं गढ़वाल स्पोर्ट्स क्लब का जो मेहरौली है इनका बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनकी पूरी टीम को। हर साल ये लोग इस तरह का ये करीबन यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट कराते हैं जिसमें दिल्ली के सब टीम मतलब अलग अलग क्षेत्र की टीमें आती है और इसमें उत्तराखंड की टीमें तो हैं लेकिन अन्य सभी क्षेत्रों की टीमें, उनको मैं बहुत बहुत पटवाल जी उनकी पूरी टीम को बधाई। और समाज को और युवाओं को खेलों के प्रति जोड़ना बहुत अच्छी पहल है। तो हमें क्योंकि आज की डेट में देखो उत्तराखंड का व्यक्ति हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो हर फील्ड में हो, लेकिन हम स्पोर्ट्स में भी हमारे बहुत सारे युवा आगे बढ़ रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उनको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। और जिस पिछले कुछ समय से ये यहाँ पे टूर्नामेंट चल रहा है, तो जब भी टूर्नामेंट होता है कोई ना कोई हमारे समाज का हर क्षेत्र का व्यक्ति आता है और यहाँ के जो टीम के लोगों के माध्यम से उनके बारे में बोलाते हैं। तो हम लोग भी प्रयास करते हैं, अन्य लोग भी प्रयास करें ताकि उनको आगे एक स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे उनको मौका मिले उन युवाओं को खेलने का। और आज गौतम गंभीर जी सांसद जो हमारे हैं पूर्वी दिल्ली से, जो जिनके नेतृत्व में हमने विश्व कप जीता, उनको स्वयं आना था लेकिन कुछ राज्यों में चुनाव है तो चुनाव में उसके कारण नहीं, लेकिन मैंने कहा टीम को कि आपको क्या लगता है सर इस तरह के मंच कितने फायदेमंद होते हैं? बिल्कुल फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत बिल्कुल। स्पोर्ट्स के इस तरह से एक मौका, एक प्लेटफॉर्म मिलता है इन युवाओं को जिनमें प्रतिभा होती है, इनके माध्यम से वो लोग उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। क्या कहना चाहेंगे सभी खिलाड़ियों को, क्या शुभकामनाएं देंगे? देखिए, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि मेहनत जो हम करते हैं उसका परिणाम जरूर आता है, हिम्मत नहीं हारनी, हमें संघर्ष करना है और खेलते रहना चाहिए। एक दिन हम जो हमारा सपना है वो जरूर पूरा होगा।